वैसे तो कोई भी विधानसभा सत्र हो, हर कोई सत्र अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे सत्र होते हैं जो इतिहास बना देते हैं। गैरसैंण में 4 दिन तक बजट सत्र में जो कुछ हुआ उसने भी इतिहास रचा है। ऐसा इतिहास 22 वर्षों में नहीं रचा गया उत्तराखंड में, लेकिन इस बार कुछ ऐसे फैसले हुए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों ने बल्कि पूरे देश भर के लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं। क्या महत्वपूर्ण फैसले विधानसभा में लिए गए और क्या क्या ऐतिहासिक चीजें हुई जो उत्तराखंड ने अभी तक नहीं सोचा था। इसके अलावा गैरसैंण में आखिर ऐसा क्या है कि वहां कई अभूतपूर्व फैसले लिए गए जो अक्सर चर्चा में बन जाते हैं। आगे पूरे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आग्रह, खबर यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, इस पर अपनी राय जरूर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। गैरसैंण में हो रहा था बजट सत्र। 4 दिन तक यह सत्र चला। 76,000 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ, लेकिन बजट तो हर सत्र में पास होता है। इस सत्र में कुछ ऐसा हुआ जो उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के नेता, उत्तराखंड के विधायक लंबे समय तक याद करेंगे। सबसे ज्यादा चर्चित एक मुद्दा उत्तराखंड में लंबे समय से था 10% क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए। इसको लेकर पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने गैरसैंण से एक इतिहास रचने की कोशिश की। पहले तो गैरसैंण की जो विधानसभा में सत्र था उससे पहले कैबिनेट बैठक ने कैबिनेट अप्रूव किया उस नोट को जो सुबोध उनियाल की कमेटी ने प्रस्ताव बनाकर दिया था। उत्तराखंड में 10% क्षैतिज आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मिले, इसका विधेयक विधानसभा में रखा गया और वहां से वो पारित कर दिया गया। अब औपचारिकता के रूप में इस विधेयक को राजभवन की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ये एक इतिहास है, क्योंकि 10% क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को मिलता जरूर था, लेकिन वो एक शासनादेश के जरिए मिलता था और उसको चुनौती दी गई थी नैनीताल हाई कोर्ट में। उसके बाद वो खारिज हो गया था। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने वो एक कारनामा कर दिखाया जो पिछले 4 मुख्यमंत्री नहीं कर पाए थे। उत्तराखंड की विधानसभा गैरसैंण में एक और घटना हुई। घटना थी जब विशेषाधिकार हनन को लेकर अपनी बात विपक्षी विधायक कह रहे थे, तो विधानसभा अध्यक्षा ने पहली बार नेता विपक्ष और सभी 15 कांग्रेसी विधायकों को निलंबित कर दिया। यह उत्तराखंड के इतिहास की शायद पहली ऐसी घटना है जो पहले कभी घटित नहीं हुई। पूरे 1 दिन तक कांग्रेसी विधायकों का निलंबन रहा। बाद में जो सत्ताधारी दल हैं उनके सदस्यों के आग्रह के बाद ही तमाम निलंबित विधायकों का निलंबन वापस हुआ। यह एक ऐतिहासिक घटना जरूर है, क्योंकि विधानसभा के भीतर जिस तरीके का हंगामा हुआ था, विधानसभा के भीतर जिस तरीके से माइक तोड़े जाने जैसी घटना हुई थी, विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कागज के गोले बनाकर फेंके जाने की घटना हुई थी, विधानसभा अध्यक्षा को अपशब्द कहे जाने जैसी घटना हुई थी, जैसा कि विधानसभा अध्यक्षा ने खुद ही कहा था, यह सब अभूतपूर्व था। वैसे गैरसैंण हमेशा अभूतपूर्व काम करने के लिए ही जानी जाती है। 2020 का समय याद कीजिए, जब अचानक से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी थी और उस घोषणा के बाद वहां पर मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी कैबिनेट के सहयोगी, प्रदेश की जो वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता थे, वो तमाम विधायकों ने वहां पर होली खेली, दिवाली मनाई, पूरा जश्न मनाया। वो भी एक ऐतिहासिक घटना विधानसभा के भीतर हुई थी गैरसैंण में। तो इतिहास गैरसैंण से ही रचा गया। एक विवादास्पद फैसला भी लिया गया था 2021 में, वो भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया था, जब गैरसैंण को कमिश्नरी बनाए जाने का
फैसला हुआ, उसका ऐलान किया गया। लेकिन उसके बाद ना सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत बल्कि पूरी बीजेपी बैकफुट में आ गई थी। तो वो भी एक ऐतिहासिक घटना थी। वैसे ऐतिहासिक घटना 2014 में भी हुई थी, जब हरीश रावत की सरकार ने तय किया कि एक सत्र गैरसैंण में होना चाहिए। और उस समय गैरसैंण सपनों की राजधानी हुआ करती थी, भावनात्मक मुद्दा हुआ करता था। अब यह भावनात्मक मुद्दा है या नहीं है, यह आप लोग खुद तय कर लीजिए। लेकिन 2014 में हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, गोविंद सिंह कुंजवाल अध्यक्ष थे विधानसभा के, और तय हुआ कि गैरसैंण में एक सत्र आयोजित किया जाएगा विधानसभा का। लेकिन गैरसैंण में तो कोई भवन ही नहीं था, कोई सुविधाएं ही नहीं थी, तो सत्र कैसे आयोजित होगा। इसके बाद गोविंद सिंह कुंजवाल और हरीश रावत ने मिलकर कुछ ऐसा किया जो इतिहास रचा गया। टेंट लगाए गए, अधिकारियों के, विधायकों के, मंत्रियों के और मुख्यमंत्री के रहने की व्यवस्था भी टेंट्स में की गई। बड़ा टेंट लगाया गया जहां विधान मंडप बनाया गया और वहां पर विधानसभा का सत्र हुआ। यह भी एक इतिहास था जो गैरसैंण में रचा गया। और इस इतिहास को रचते हुए तो पूरे देश ने देखा कि कोई प्रदेश जिसकी ना कोई अस्थायी राजधानी है, ना ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहां पर एक कोशिश करने की तैयारी की गई और टेंट लगाकर औपचारिक रूप से संदेश देने की कोशिश की गई कि गैरसैंण कितना महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। और वहां पर गैरसैंण का सत्र हुआ टेंट में। तो वो भी एक इतिहास था जो गैरसैंण में ही रचा जा सकता था, और गैरसैंण में ही वो इतिहास रचा भी गया। अब हम वापस लौटते हैं ताजे घटनाक्रम पर। 4 दिन का सत्र था। 4 दिन तक सरकार और विपक्ष के बीच में खूब तू मैं हुई। जैसा मैंने पहले भी बताया, कांग्रेसी विधायकों का निलंबन हुआ, नेता प्रतिपक्ष का भी निलंबन हुआ, और आखिर में एक नजीर पेश कर दी विधानसभा अध्यक्षा ने, जब उन्होंने अधिकारियों को विशेषाधिकार हनन के मामले में जवाब देने के लिए कह दिया। उनका जवाब तलब एक तरीके से हो गया। इससे अधिकारियों के बीच में खलबली जरूर मची होगी, क्योंकि इस तरीके का फैसला आज से पहले कभी होता हुआ नजर नहीं आया था। तो यह भी एक इतिहास है। तो गैरसैंण इतिहास बनाए जाने के लिए शायद सत्र आयोजित किया जाता है, किसी ना किसी रूप में वहां पर इतिहास बन जाता है। चाहे आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का फैसला हो, चाहे विपक्षी विधायकों का माइक तोड़फोड़ करना, अध्यक्षा के साथ तू तड़ाक हो जाना, चाहे टेंट में विधानसभा संचालित करना, ये सारी चीजें हुई हैं गैरसैंण में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गैरसैंण में अक्सर इतिहास रचे ही जाते हैं। भविष्य में गैरसैंण में क्या होगा, गैरसैंण को लेकर राजनीति कैसी होगी, वो भी हम देखते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।